नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह। अगर आपसे कहा जाए कि आपके जन्म से पहले ही आपके जीवन की सभी घटनाओं, आपके बच्चों एवं परिवार के बारे में सब कुछ लिख कर रख दिया गया है, यकीन मानेंगे? लेकिन दक्षिण भारत में एक ऐसा ज्योतिष विद्या ये प्रचलित है जिसमें यह दावा किया जाता है कि इसमें दुनिया के हर व्यक्ति का भूत भविष्य वर्तमान सब लिखा हुआ है। और आज की बात नहीं है, ये सब हजारों लाखों साल पहले ही लिख दिया गया। सोचिएगा, माना यह जाता है कि ये सब भगवान शिव के गण हैं, नंदी, उनकी देन है। इस पूरी चीज के पीछे एक कथा भी जो है प्रचलित है कि एक बार पार्वती जी भगवान शिव से जिद करने लगी कि सृष्टि के अंत तक धरती पर आने वाले मनुष्यों का जीवन कैसा होगा, कौन कौन से कर्म करेंगे, क्या करेंगे। उत्सुकतावश पूछने लगी, बताइए हमें। भगवान शिव पहले तो टालते रहे, लेकिन फिर जब पार्वती जी नहीं मानी तो शिव जी ने पूरा वृतांत सुनाना शुरू किया। क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, कौन क्या कैसे। नंदी द्वार पर पहरी बनकर खड़े थे। इन्होंने शिव पार्वती की पूरी बात ध्यानपूर्वक सुनी। इन बातों को नंदी ने ऋषियों को बताया, जिससे वो पार्वती जी के लिए कुछ अच्छा लिखा के तैयार करें। ऐसा माना जाता है कि यह प्रणाली महान ऋषि अगस्त्य, वशिष्ठ और दूसरे संतों द्वारा विकसित की गई। ऋषियों के ध्यान, योग और दिव्य दृष्टि के माध्यम से मानव जीवन के बारे में गहन ज्ञान प्राप्त किया गया और इन्हें ताड़ के पत्तों पर लिखा गया। पेपर तो थे नहीं, ताड़ के पत्ते थे, उस पर लिखा गया। और ये पत्ते समय के साथ दक्षिण भारत के अलग अलग मंदिरों में, आश्रमों में सुरक्षित रखे गए। तमिलनाडु के कई स्थानों पर, खासतौर पर वैतीश्वरन कोल जगह का नाम है, चिदम्बरम, वैतीश्वरन कोल और तंजावुर, यहां पर नाड़ी ज्योतिष केंद्र स्थित है। ऋषियों ने ताड़पत्रों पर इसे लिखा तो इसको नंदी नाड़ी ज्योतिष के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि नंदी ने जो है इसको सुना था, वो उन्होंने बताया था। अब इसमें भविष्य कैसे देखा जाता है? दरअसल नाड़ी ज्योतिष की कार्य प्रणाली जो दूसरी तरीके की ज्योतिष है, उनकी प्रणालियों से बिल्कुल अलग है। इसमें व्यक्ति का नाम, जन्म स्थान या फिर जन्म तिथि, इन सब की जरूरत नहीं होती है। इसमें क्या जरूरी होता है, वो है अंगूठे का निशान। जी हाँ, अंगूठे के निशान पर ये जो नाड़ी पत्तियां हैं वो ढूंढी जाती हैं। पुरुषों के लिए दाहिने हाथ का अंगूठा और महिलाओं के लिए बाएं हाथ के अंगूठे का निशान उपयोग में लाया जाता है। और इन्हीं अंगूठे के निशान से सारी चीजें तय की जाती हैं। इसके अलावा एक चीज और बहुत जरूरी है, वो है ज्योतिषी नाम का पहला अक्षर और अंतिम अक्षर पूछते हैं। बेसिकली आपके नाम का, मेरा नाम दिग्विजय सिंह है, तो मेरे नाम का पहला अक्षर डी और आखिरी अक्षर एच, ये उनको बताना है। और फिर वो ताड़पत्र मिलाते हैं और ताड़पत्र से व्यक्ति के जो अपनी जानकारियां हैं वो सब जब जुड़ती हैं तब वो बताना शुरू करते हैं। और आश्चर्यजनक बात क्या है, हैरान करने वाली, कि ताड़पत्र में व्यक्ति की पति, पत्नी, माता, पिता, बच्चे, उनका नाम, कितने हैं, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, अब तक क्या क्या किया है, सब कुछ लिखा होता है। मतलब, और उनका ये कहना है कि अगर आप परेशान हैं किसी चीज से तो वो आपके पूर्व जन्म के कर्म हो सकते हैं। ज्योतिष उसका उपाय बताते हैं। श्रद्धापूर्वक करने से उस पूर्व जन्म का जो कर्म है वो कर्म कटता है, और फिर वो जो फल है जिसकी वजह से आप भोग रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं, वो नष्ट होता है। और अपने इस जन्म के कर्म के साथ आप आगे के जन्मों के लिए अच्छी चीजें जोड़ते जाते हैं। अब ये एक ऐसे नाड़ी ज्योतिष में भारतीय ज्योतिष प्रणाली को अगर देखा जाए तो खास तौर पर तमिलनाडु राज्य के आसपास ये विकसित हुआ था, और इसीलिए इसको तमिल साहित्य में ये पाया जाता है। इस ज्योतिषीय प्रणाली में नाड़ी पत्रिका को जो पाम लीव्स पे लिखा जाता है वो तमिल भाषा में लिखा गया है, और इसी वजह से
तमिल भाषा में लिखी हुई इस चीज़ को पढ़ने के लिए एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया और पढ़ाई होती है, और वही लोग पढ़ सकते हैं जो नाड़ी ज्योतिष के बारे में जानते हैं। आम व्यक्ति तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकता और ना ही वो जान सकता है। तो इसका जो इतिहास है वो भी हजारों साल पुराना है। नाड़ी ज्योतिष में जो सबसे प्रमुख यूएसपी कह सकते हैं आप, वो बेसिकली ये पत्तियां ही हैं, ताड़ की पत्तियां। इसी पर भविष्यवाणियां लिखी गई हैं, तमिल भाषा में लिखी गई हैं और एक विशेष प्रकार की लिपि में लिखी गई हैं, ग्रंथ लिपि इसका नाम दिया गया है। ये पत्तियां समय के साथ साथ टूटे ना, क्योंकि पत्ती हैं, लेकिन फिर भी हजारों साल से ये बची कैसे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, ये अपने आप में एक हमारे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। हर पत्ते पर एक एक व्यक्ति के जीवन का इतिहास, वर्तमान स्थिति, भविष्य की घटनाएं, सब कुछ लिखा हुआ है। इन पत्तियों का उपयोग ज्योतिषीय व्यक्ति की जन्म कुंडली तैयार करने के लिए किया जाता है, भविष्यवाणियां करने के लिए किया जाता है। अब ये सारी चीजें तो हैं, लेकिन इसकी प्रामाणिकता क्या है, ये भी एक सवाल खड़ा होता है। प्रामाणिकता मतलब इस पे कितना विश्वास किया जाए। कुछ लोग तो भाई इसको बहुत मानते हैं और सटीक मानते हैं। कुछ कहते हैं कि इसमें जो भविष्यवाणियां दी गई हैं, जो घटनाएं हैं, वो इतनी सटीक हैं कि हमें लगता है कि किसी ने हमको बैठे बैठे पढ़ लिया है। वहीं कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं। उनका कहना है कि कोई वैज्ञानिक आधार ही नहीं है इसका, तो हम इसमें क्यों माने इसको। नाड़ी ज्योतिष के समर्थक कहते हैं कि यह प्रणाली प्राचीन ऋषियों संतों की दिव्य दृष्टि और योग साधना का परिणाम है। उनके अनुसार ऋषियों ने अपने ध्यान और योग के माध्यम से व्यक्ति के जीवन की घटनाओं को जो जाना, उसे ताड़ के पत्तों पर लिखा। और ये भी कहा जाता है कि नाड़ी पत्तियां जो जानकारी दी जाती हैं वो वास्तव में सबके लिए नहीं होती हैं। ये आप अंगूठा देंगे, लेकिन अगर आपकी नियत में होगा, नियति निर्धारित करती है कि आपको जानकारी मिलेगी, तभी आपको जो है ये जानकारी मिल पाएगी। दूसरी ओर नाड़ी ज्योतिष की आलोचना करने वाले कहते हैं कि इसमें दी गई जानकारी सामान्य होती है, किसी भी व्यक्ति से इसको जोड़ा जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को लगेगा कि हमारे जैसी ही है, ये तो मेरी कहानी है, ये तो मेरी बातें कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये कि वो जो अंगूठा लेते हैं, ये किसी भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार में मतलब वो ठीक नहीं मानते हैं। वहीं इसका उपयोग जो है अभी भी मुख्य रूप से, अगर आप कुंडली तैयार कर रहे हैं, किसी के आज की स्थिति का विश्लेषण कर रहे हैं, भविष्य की घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, और इन सारी चीज़ों में अगर आप किसी के भविष्य की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, तो इसके लिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं। आपका स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, विवाह हो, नौकरी हो, व्यवसाय हो, आपके पास पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इन सारी चीज़ों में नाड़ी ज्योतिष का उपयोग किया जाता है। अब इस उपयोग को देखते हुए, चूंकि वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, तो कुछ लोग मानते हैं कि ये एक अंधविश्वास है और कुछ लोग मानते हैं कि ये बिल्कुल सटीक है। वैसे एक ज्योतिषी की बात मुझे याद आ गई कि जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो कुछ संभावित खतरे होते हैं, उन मोड़ पे से गुजरने के लिए अगर टक्कर ना हो तो इसके लिए कुछ ध्यान देने वाली बातें होती हैं, उन बातों को प्रयोग में ले आते हैं, लेफ्ट राइट का जो है इंडिकेटर देते हैं। ठीक यही काम ज्योतिषी नाड़ी ज्योतिष का भी है, उनके ज्योतिषियों का भी है, आपको सचेत करना जिससे आपका एक्सीडेंट ना हो। ठीक है, अगली खबर, इसके बाद वाली खबर वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक सवाल है। तो आपको क्या लगता है, नाड़ी ज्योतिष में आपका विश्वास है या फिर आप भी इसे अंधविश्वास मानते हैं? कमेंट बॉक्स में आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। आप हम तक जानकारी पहुंचाइए। ये स्टोरी अच्छी लगी है तो स्टोरी को शेयर जरूर कीजिएगा। दूसरी खबरों के लिए न्यूज़ पथ को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।